तो आज हम 8.2 का सॉरी 8.3 का दूसरा नंबर सवाल देखें ना। दूसरा का सवाल जो है आपका क्या है, तो दिखाइए कि दिया है, इसमें दो सवाल दिया है। तो फर्स्ट सवाल लिखते हैं। फर्स्ट सवाल आपका क्या है, रोमन संख्या में 10 ये कितना है 48 डिग्री है ना, फिर 10 23 डिग्री, इसके बाद क्या है फिर 10, इसमें जितना भी है सब 10 है, 10 67 डिग्री, तो 42 है सर, क्या 42। उसके बाद फिर से 10 है, 10 67 डिग्री, उसके बाद बराबर हुआ है। ठीक है, इस सवाल में बोला कुछ किया है, ध्यान सुनिएगा सवाल को ध्यान सुनिएगा। ये सवाल जो बोला गया ना, यानी हम ये सवाल जो दिया है 10 48 10 23 10 45 और 10 67 बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी बराबर दे दिया, यानी एक तर्जु का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, तर्जु का काम। यानी नहीं होता है कि भाई 1 किलो इधर अगर तर्जु है, मान लीजिए इधर तर्जु ऐसे है, तो तर्जु होता है ना यहाँ पे रखने वाला को सामान, यहाँ पे पकड़ने वाला होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ की बटनारा रखा या 1 केजी का बटनारा रखा और दूसरी तरफ उसका कुछ सामान रखा, रखा नहीं रखा, जैसे सब्जी होगी या कुछ भी रख सकता है। तो बैलेंस कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। उसी तरह ये क्या ये बैलेंस हो रहा है, यानी बोल रहा है कि इसके बराबर ई है, यही बोल रहा है कि इतना के बराबर इतना है, यही बोल रहा है। ठीक है, तो हमको इसको बोलता है क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये वाला होता है LHS, ये RSS है ना भाई, ओ सॉरी जब है ना, हम आज से पहले रहते हैं HS है ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो हमको इससे इसको लाना है, क्या इतना से इतना लाना है। तो कैसे लाना है, इसके लिए वही सेम फार्मूला हमको करना है। ठीक है, क्या करना, सेम फार्मूला हमको लाना है। बताइए कल वाला जो फार्मूला था ना, क्या था, तुमको चेंज करिए, चाहे इधर वाला चेंज या ई चेंज करिए, चाहे ई चेंज करिए, चाहे ई चेंज करिए, चाहे ई चेंज करिए। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज करते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, या फिर ये चेंज कर सकते हैं, या फिर ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसमें हम दूसरा वाला चेंज करते हैं। कौन वाला, फर्स्ट वाला भी चेंज कर सकते हैं, ये वाला भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं कि फर्स्ट वाला चेंज नहीं करके इसको चेंज करते हैं। फर्स्ट वाला को जैसा है जैसे लिख देते हैं 48 है ना, उसके बाद ये बोलिए 10 ये 10 23 नहीं होगा, अगर हम इसको इसमें लिखेंगे, इसमें 90 माइनस 23, तो ये 10 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको दोनों हम चेंज कर देते हैं इसी जगह, बताइए दोनों चेंज कर देते हैं इसको। क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस 48 10 होगा, और ये कौन सी हो जाएगा आपका 10 सॉरी यहाँ पे जो है ना फर्स्ट, ठीक है, जब चेंज होता है तो वहाँ पे चेंज हो जाता है ना, नहीं चेंज निचले वाले में होगा। तो 10 कितना लगा यहाँ पे बोलिए, तो 10 90 माइनस 23 और उससे मैं तो सेम उड़ा लीजिए, इधर होगा दो को चेंज करना होगा, 42 इधर, ये 10 67 डिग्री बराबर 1 है ना। ठीक, आप देखिए इसके बराबर कौन सी हो जाएगा बोलिए, ये तो पहले 10 में था तो कोड में आएगा, कोड ये इसमें माइनस कीजिए कितना हो जाएगा बोलिए, तो अगर 90 में माइनस कीजिएगा 48 तो कितना हो जाएगा 2, और कितना लगाई
42 होगा, 42। फिर ये किस में हो जाएगा, किस में होगा, कोट 67, कोट 67, सॉरी 67 होगा। हाँ, घटाने के बाद 67, और उधर से मैं तो उसको सेम रहने दीजिए, 10 42 और 10 67, ठीक है। एक फार्मूला होता है आपका, एक फार्मूला क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ होगा, कहीं भी कहीं लिखा तो होना चाहिए। फार्मूला ये नहीं लिखे, एक फार्मूला होता है। चलिए पहले एक तरह का एक जगह कर दीजिए, एक तरह का, इसके पास 42 ही है ना, और किसके पास 42 है, यहाँ 42 है ना, इसको एक साइड कर दीजिए, CO T कोड 42 और 10 42, और क्या है 10 कोड 67 और ये 10 कोड 67, 10 कोड तो है ही है, यहाँ पर 10 होगा, 10 67 बराबर 1। देखिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि कोड इंटू, मतलब कोड इंटू, ये फार्मूला होता है आपका, जैसे 10 गुना कोड, ठीक है, CO T कोड बराबर 1 होता है, ठीक है। जब इस कोड गुना 10 बराबर 1 होता है, ठीक है, ये बराबर इतना। तो कहने का मतलब है हम इतना और इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये नहीं, इसको एक नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों के बराबर एक नहीं लिख सकते हैं, ये लिखा है इसके अनुसार, कहीं कोड गुना 10 है, ये ना कोड, ये इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कोड गुना 10, तो जो हो गया आपका 1। अब फिर इधर यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे ये अलग ना हो गया, ये अलग हो गया, ये बताओ कौन सा हो गया, तो ये भी हो जाएगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। अब बराबर इधर क्या 1 है ना। तो अब इसमें देखिए क्या कि 1 गुना 1 तो क्या लगा 1, अब बराबर 1 हो गया। ये फार्मूला को थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, ये फार्मूला को याद रखिएगा, सवाल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो देखिए तो क्या हो गया, ये LHS और बराबर ठीक है, RHS आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया ना, आता लिख करके इसको ये भी लिख सकते हैं PROD यानी सिर्फ ठीक है। सवाल में कहीं मिस्टेक हुआ तो बोलिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। मिटा दें इसको, हाँ। अगला सवाल पढ़िए तो इसका दूसरा रोमन संख्या में है, दूसरा सवाल ये तो सवाल है सिंपल, खाली थोड़ा सा ये मन में या दिमाग में रखना होगा। ये जैसे बनता क्या है, cos 38 डिग्री, उसके बाद cos 52 डिग्री, माइनस है, इसमें क्या है माइनस है, उसके बाद साइन 38 डिग्री, उसके बाद साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो इसमें भी वही है क्या,
ये तर्जु की तरह काम कर रहा, ये LHS वो RHS LHS RHS लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इसको भी सेम क्या करना है, चाहे इसको इधर चेंज, चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, एगो इधर चेंज कर दीजिए चाहे एगो इधर चेंज कर दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब चाहे इधर चेंज कीजिएगा इसको तो एगो चेंज इधर इसको कर दीजिए, तो इसको चेंज करिए तो इसको चेंज कर दीजिए इसमें। ठीक है, वही 90 होगा माइनस 2 का, बोलिए तो इसका क्या होगा। ऐसा करते हैं, एगो चेंज इस तरफ कर देते हैं, एगो चेंज उस तरफ कर देते हैं। ये कोस उधर का साइन। ठीक है, बोलिए cos डिग्री कॉस 90 माइनस कितना था, बोलिए 38 है ना। इसको सेम करने दीजिए, कॉस 52। ठीक है, अब साइन को चेंज कर देते हैं। साइन को क्या लिखिए, बोलिए साइन होगा, साइन क्या लगा, बोलिए 90 माइनस 38 बना। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 90 की जगह 52 आ रहा है। देखते हैं साइन 52 आ रहा है। 90 में 2 और 5 52 है ना। तो हो गया, आगे चलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब ये तो कॉस अब तो साइन में हो गया ना। यहाँ पे कॉस अब साइन में हो गया, साइन 52 है ना। और ये सेम रहेगा कॉस 52। ये तो सेम हो गया। तो इधर देखते हैं साइन, यहाँ पे कितना लगा आपका साइन, ये भी 52 सॉरी कॉस 52 मतलब कॉस 52 ये साइन 52। यानी इसका देखिए सेम सबका मिल रहा है ना, इसमें भी 52 इसमें भी 52 इसमें भी 52 इसमें भी 52। अब इसको माइनस करना, क्या मत करना है, माइनस करना। तो ये बताइए इसमें क्या हो गया, इसमें खाली थोड़ा एक उल्टा पुल्टा हो गया, उल्टा पुल्टा नहीं हुआ, ऐसे सवाल बनबे करता है। ठीक है, तो देखिए पहले हो गया क्या, साइन 52, इस तरह क्या है कोस 52 है ये, इस मतलब ये आ गया यहाँ पे, इसका जोड़ी है, इसका जोड़ी कहाँ पे, यहाँ पे, ये यही है, ये कोस यहाँ पे है, साइन और साइन इधर हो गया। तो अगर हम मान लीजिए हम इसको माइनस इसमें करेंगे तो 0 आएगा ना। मेरे कहने का मतलब हमारा देखिए ध्यान से निकालो, सुनिए 2 गुना हम 5 लिखे बराबर 10 होता है, ये फिर 5 गुना 2 लिखे बराबर 10 ही होगा, है कि नहीं। तो ये दोनों आपस में क्या है, गुना में है, ये गुना में क्या, गुना में। अगर मान लीजिए कुछ अंक यहाँ पे मिल करके 10 आ रहा है तो वही उल्टा इधर हो गया है, ठीक है ना, गुना करके तो 7 आएगा। तो यहाँ कट करके तो क्या हो जाएगा, कट करके क्या हो जाएगा आपका, इसमें घटेगा क्या होगा, 0 बराबर 0 है ना, है ना। इसमें कुछ लग रहा है कि आपको इसमें कुछ गलत हो रहा है ना। चलिए इसको भी सिंपल सवाल है, ये भी इसको भी दीजिए। अगर RHS बराबर RHS लिख दीजिए, सी डिटरमिनेंट सी लीजिए। क्या दिया है सर, दिया है क्या, यही है सर। दूसरा है ना, दूसरा ई होगा दूसरा का, इसमें लिखा नहीं है दूसरा। ठीक है, लेकिन उसमें का तो उसमें दूसरा है ये ना, दूसरा अरे ये आपको मिल गया ना, ई रूट हो रहा ना, सिर्फ बराबर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब सही है। ठीक है, दूसरा नहीं दिया।
का नहीं दिया है, 4 का नहीं दिया है, 5 का नहीं दिया है, 2 पर 5 का नहीं। तो आप चलेंगे तीसरा नंबर का लेना। इसमें 7 इसमें 7 का सवाल आता है, तो 2 क्वेश्चन पूरा बन चुका और तीसरा चल रहा है। ठीक है, क्या क्या बोले, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो हाँ कुछ टेस्ट तो लेना है। तो टेस्ट के बिना 10th क्लास में चलेगा, टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा कितना कुछ जाएगा, ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट से हमको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पता चलेगा कि हम पढ़ाई कितना कर रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर जो सवाल है आपका, क्या बोले, तीसरा नंबर सवाल है आपका, क्या है लिख रहे हैं, यदि 10 2a बराबर cot a बराबर माइनस 18 जहाँ क्या है 2a बराबर एक न्यून कौन तो एक का मान क्या करें, क्या कीजिए या करें। तो ये सवाल हमको लगता है एक सवाल इस तरह से बना हुआ है, ये 8.2 में भी इस प्रकार का सवाल है वो हमको लगता है। ठीक है, उसमें क्या दिखेगा 8.2 में वो सवाल खास होगा। हाँ, इसमें बोला था क्या ए और बी का मान याद करने के लिए, इसमें क्या बोला है 2a का मान याद करने के लिए। सवाल तो वही है ना, क्या सवाल तो वही है, तो मतलब सवाल आंसर में वही है। इसमें क्या है 2a बराबर दिया है और लगभग में सवाल सही बनेगा, मतलब ये 3 नंबर सवाल है ना 8.2 का, वैसे ये सवाल बनेगा। तो इसमें भी ये भी सिंपल सवाल है, क्या सिंपल सवाल है। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल कैसे है ध्यान सुनिएगा। पहले इसको बनाने से पहले इसको यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिए, दिया है क्या दिया है, ये लिख दीजिए 10 2a बराबर cot a माइनस 18 है ना। ठीक है, उसके बाद उसको लिखिए, नियम को नहीं लिखिए चलेगा, उसका लिखिए हल। ठीक है, हाँ, तो हल चलने के बाद जो है ना, अब देखिए यहाँ पे सवाल में क्या बोला गया है, सवाल आपका मेन पॉइंट यही है ना। तो सवाल को फिर से उतारिए 10 2a बराबर cot a माइनस 18 है ना। तो इसमें बोला क्या, इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा, बोला बन दिया है, हम सवाल पढ़े नहीं आपको सुनाने के लिए, समझाने के लिए, तो सवाल को सुनिए। बोल रहा है यदि 10 2a, क्या बोला है, यदि 10 2a बराबर cot a माइनस 18 है ना, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, क्या ये 2a जो है ना क्या एक न्यून कोण है। तो बोल रहा है कि a का मान याद कीजिए, हमको a का मान याद करने के लिए बोला है। a का मान याद करने के लिए एकदम सिंपल एकदम साधारण विधि है। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए हमको ये सवाल बता दिए, अब हम एक सवाल बताए, क्या बताए थे, बताइए 10 क्या बताए थे 10 90 और माइनस ये 18 है ना, पूरा बना चाहिए ना, तो इसका पूरा ये हो गया, तो ये कितना जगह 2a है ना।
समझ रहे हैं, जो सवाल के अनुसार चल रहा है। तो क्या करें, 90 का माइनस कर दिया, हाँ इस बार क्या होगा, कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ये हो गया। अब बताइए, अब हम यहाँ पे इसको क्या चेंज करके क्या लिख सकते हैं, कॉट, हेलो समझ में आ रहा ना। देखिए समझ में आएगा तो पूछिएगा जरूर, ऐसा नहीं कि देख कर रहिएगा, दिक्कत हो जाएगा। कॉट 90 और माइनस 2a, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए 18 डिग्री, है ना। अब देखिए सेम जो रहता है ना, ठीक है, वो खत्म हो जाता है, क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। बचेगा आपका क्या क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, ये बचेगा, इधर आपका बचेगा क्या, 90 माइनस 2a, इसको अब ऐसे ये रख दीजिए। इधर क्या बचेगा, a बराबर a माइनस 18, है ना। अब चर और वचर को एक तरफ कीजिए, क्या करना है, चर और वचर को एक तरफ कीजिए। ऐसा करते हैं, 90 और 90 इस तरफ रहने देते हैं, हम 18 को इस तरफ लाते हैं, 18 इसमें प्लस है, इस तरफ तो आएगा तो माइनस नहीं, सॉरी माइनस में नहीं जा रहा, प्लस में, इधर पर माइनस में, इस तरफ किसमें आ जाएगा, प्लस में, प्लस 18 हो जाएगा, है ना। हाँ, और a इधर है। अब बताइए 2a, क्या 2a इधर किसमें है, माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में, प्लस 2a हो गया, ये हो गया। अब बताइए 90 और 18 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 90 10 118, है ना, 108 बराबर कितना जाएगा, इधर दो a को a और 2a जुड़ेगा तो 3a, है ना, 3a। तो सवाल को कैसा उस तरफ रखते हैं, ठीक है, सवाल को यहाँ बता देते हैं, 108 और बराबर 3a, है ना। अब बताइए, हमको इसको अकेले कर देते हैं, इसको कटाते हैं, चाहे ऐसे भी आप कटा सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कटा सकते हैं। 108 इधर भागा में है ना, हाँ, इसको खाली कर दीजिए, 3 को इधर ला दीजिए, काट के कितना हो जाएगा बोले तो 3 या 9, यानी 3 या 9 और 3 चौका 18, है ना, 36 बार में एक आमन कितना कर दिया आपका, 36 डिग्री, ठीक है। तब लिखिएगा यहाँ अतः ए बराबर 36 डिग्री, ये जनता है। सिंपल था वाला, ठीक है। वहाँ पे 3a कैसे है वो, कब यहाँ पे देखिए, a को a और 2a, a को a और 2a 3 हो जाता है। तो ध्यान इस बात को थोड़ा और दूसरे शब्दों में समझिए, यानी कहने का मतलब है, एक और मान लीजिए यहाँ पे, थोड़ा कुछ समझिए इस बात को, ठीक है। एक टोकरी है, 2 टोकरी है, क्या 2 टोकरी है, दोनों में मान लीजिए क्या है, आम है, ठीक है। ये टोकरी है और ये आम है, अब फर्क, और एक और टोकरी है उसमें भी आम है, क्या आम है, तो ये दोनों टोकरी जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, ऐसे आंसर क्या होने वाला है, 3 टोकरी, ये ना बात। हाँ 3। तो उसी तरह जो जितना भी, देखिए कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये, एक बार और समझिए इस बात को, ये कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इस तरह लिखें, a को a प्लस 2 को a और प्लस 3 को a, तो क्या होगा, 1 a 2 a 3 a, मतलब कहने का मतलब क्या है, a जुट रहा है, 8 को हम काउंटिंग कर रहे हैं, क्या वो a है, 1 2 3, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, 3a। उसी तरह यहाँ पे क्या है, a को a पहले से था, क्या था, पहले से था, और 2 को साथ में जुटा हुआ था, इन दोनों क्या था, इन दोनों को साथ में जुटा था, इस प्रकार से, इसी प्रकार से ना। तो 2 को a यहाँ पे था जुट करके, a को a इधर था, तो दोनों जुट करके 3a बन गया, है ना, ये हुआ बराबर 3a। तो सिंपल, ये सब तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बेसिक है। बताइए और कहीं दिक्कत अगर पूछिए हमसे, तो हम क्लियर करेंगे। तो 100% इसको हम क्लियर करना चाहेंगे कि आपको जब तक समझ में ना आए तब तक हम खुद जो है ना, सवाल में कोई दिक्कत ना हो।
सवाल समझ में आया ना? हाँ हेलो बोलिए। तो सवाल एकदम ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होगा तो हमसे एक आध वर्ड पूछिएगा, ठीक है? जहाँ भी लगे कि हमको एक भी लाइन समझ में नहीं आया तो अगला सवाल देखिए, आप पढ़िए उसको, हम सेलेक्ट करते हैं तो। सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना है, देखिएगा। देखिए थोड़ा भारी होता है ना, बराबर एक सब होला सवाल है। कहीं कहीं सवाल है जो कि प्रसाद लगता है तो उसमें टाइम ढेर खा लेता है। सबसे हम लोग बोलेंगे 8.3 में सबसे होला सवाल। चलिए तीसरा चौथा में सवाल करेंगे ना, 8.3 का चौथा नंबर सवाल, ठीक है? सवाल को आप लोग पढ़िए भी और हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? बोला कि यदि 10A बराबर cot A बराबर तो सिद्ध वहाँ कॉट भी होगा ना, हाँ कॉट भी होगा। कॉट B है, हम cot A लिखेंगे, ठीक है? अभी अभी जब सवाल का बनता ना तो गड़बड़ हो जाता, फिर हमको पता चलता कि कहाँ हो क्या हो गया सर, तो बनते नहीं करता, तो फिर मुझे चेक करना पड़ता। तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 जानते हैं? अगर जब तक किसी के साथ में रहिएगा ना, कोई भी चीज़ कीजिएगा, जब तक 4-5 वो नहीं रहिएगा और साथ में जब तक नहीं कीजिएगा तो पता ही नहीं चलता कि आप कितना ताकतवर है। अगर मान लीजिए अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा किसी को मारने का, ठीक है? तो किसी का मतलब किसी को मानिए कि हम किसी को आगे फाइटिंग करेंगे और अपने में लड़ाई करेंगे, अपने से ऐसे करेंगे, अपने से करेंगे तो फिर हमको पता ही चलेगा कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन उसको हम मारेंगे, ठीक है? जब उसी तरह है कि जब तक आप लोग जब अगर 2 दिन हुआ है ना, तो जब तक आप साथ में हैं तो आप पता चलेगा कि हाँ कि हमसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे या फिर आगे हो रहे हैं तो हम भी इसके आगे हम भी होंगे, यानी इसको पीछे करेंगे। इसी तरह होता है फाइटिंग में। 2 को क्यों लड़ाया जाता है? अब मतलब मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए क्यों 2 को लड़ाया जाता है कि हाँ वो जान सके कि आगे वाला भी वो कितना मार सकता है कि नहीं? आगे वाला भी कितना मार सकता है, तभी है ना वो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेगा। तो कई स्टूडेंट जो है ना अकेले में परिणाम अच्छा करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है ना वो अपने आप को छुपाते हैं। क्या अपने छुपाते हैं? उसको ऐसा करिए कि साथ में वो देखिए कितना वो चल रहा है, उसके अनुसार आप भी चलिए। उसमें कमज़ोर बन जाते हैं आप। उसमें अकेले जो रहता है ना वो कमज़ोर रंग समय बढ़ जाता है, वो पता नहीं चलता कि कितना मजबूत है। जब तक वो किसी के सामने नहीं जाएगा और दिखाएगा नहीं तो उसको पता नहीं रहेगा चलेगा कि मजबूत नहीं है। जब दिखाएगा तभी ये पता चलेगा उसको हम इतना मजबूत है, ठीक है? तो सवाल को ध्यान सुनिएगा। मेरा कहने का मतलब था कि आप दिखाना भी है आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं कि छुपा के रखना है, ठीक है? हाँ ठीक है वहाँ ठीक है। तो देखिए यदि 10A सवाल को ध्यान सुनिएगा, चलो बोला कि यदि 10A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B 90 डिग्री है। ये भी वही है, सिद्ध करना, ठीक है? तो इसमें क्या है, उसमें विषय वही कीजिए। दिया है क्या दिया? 10A बराबर cot B लेना। उसके बाद हल लेके चलिए, हल लेके तो हल लेके हमको क्या करना है? हमको A प्लस B निकालना है। क्या करना है? A प्लस B का 90 डिग्री बराबर होना चाहिए। तो हम किसी में A का मान बदल देंगे ना वो आ जाएगा। चाहे कहने का मतलब है चाहे 90 डिग्री यहाँ पे मान लेते हैं, चाहे 90 डिग्री यहाँ मान लीजिए तो आंसर आ जाएगा, लेकिन A को करना पड़ेगा। ये कैसे रख सकते हैं? तो 10 इसी का मान रख दें, इसी में कहते हैं 90 माइनस A, ठीक है? बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? cot
कॉट बी सेम उतार दीजिए उसको, उधर कोई चेंज नहीं करना है। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए 10 कॉट को कॉट लिखिएगा ना, हाँ ताकि 10 और कॉट में बता जाएगा। तो सी ओ कॉट 90 कॉट 90 माइनस ए बराबर और भी कॉट बी, ये ना। हाँ चलिए ठीक है। अब बताइए ये खत्म हो गया कॉट कॉट, हाँ बचा क्या क्या, इधर ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो 90 ठीक 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी बी, ये ना बी हो गया। अब देखिए हमको अकेला करना है 90 को, 90 को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 बराबर इधर बी है, ए को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस में है इधर प्लस में, ये तो ये निकल गया। तो यानी इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते इसको, हाँ। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको सवाल में तो यही पूछा था, तो पूछा था ना। हाँ तो यहाँ लिख लीजिए लास्ट में, अतः क्या लिखना है, अतः ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध, ये ना बी और बी, ये सिंपल सवाल है। चलिए इसको उतारिए। अगर इस सवाल में नहीं लग रहा है कि आपको नहीं समझ में नहीं आया है तो पूछिए हमसे, ठीक है। कालू कोई दिक्कत है ना, इसमें पूछिए, ठीक है। समझ में लगता है कि कहाँ समझ में आया है तो उतारिए। तो आज बार इतने तक रहने दीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे, 3 सवाल है कल 4 हो गया ना, और 3 सवाल है कल, इसको खत्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। कल कोई दिक्कत है, सवाल में कोई दिक्कत है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम मांग ले लीजिए।